हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज ही नोटिफिकेशन भी आ चुका है फॉर्म फिल करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। और एग्जाम की डेट की बात करें तो 16 फरवरी को संभवतः एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है और उसी के मद्देनजर देखते हुए हम यहाँ पर एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। दो कोचिंग की टेस्ट सीरीज लग रही है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की अभी हम वर्तमान में लगा रहे हैं और आप लोग कमेंट करके अगर बता दीजिएगा तो फिर हम आकार की भी टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट कर देंगे। खैर, आज हम जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आज की हमारी चौथी पांचवी टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसके पहले और भी टेस्ट सीरीज हमारी लग चुकी हैं और आज हम जो बात करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के क्वेश्चनों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, नट लर्निंग ऐप नाम है। नट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे। वहां से आप खुद से भी 230 टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। खैर, समय को व्यर्थ ना करते हो, हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती को स्थानांतरित की थी? तो नागवंश के संबंधित एक शासक था। कौन सा था? अगर हम बात करें तो भीमनाग नागवंश का प्रतापी शासक था जिसने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती की थी। तो कौन सा शासक था? भीमनाग शासन था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही। तो भीमनाग जो शासक रहे हैं, इन्हीं के द्वारा विदिशा से पद्मावती राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। अगर हम यहाँ पर कुछ देखा जाए कि नागवंश का जो उदय है वो कहाँ पर हुआ था, कभी एग्जाम में आए तो बता सकते हो, तो ग्वालियर विदिशा का जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो भैया, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना होता है क्योंकि कभी कभी आंसर आता हुआ क्वेश्चन गलत पढ़ने से गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि ये पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत ढूंढना है। इनमें से एक ऑप्शन गलत है, चारों में तीन सही है। कौन सा है देख लेते हैं। सातवाहन वंश की 200 मुद्राओं का भंडार इंदौर से प्राप्त हुआ है। क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की जो मुद्रा है बालाघाट जिले से प्राप्त हुई है। ये भी आपके बिल्कुल सही है। कुषाण जो शासक वासुदेव प्रथम के ताबे के सिक्के तेवर से प्राप्त हुए हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्रा जबलपुर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। क्या ये सही है? गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि जबलपुर से प्राप्त नहीं है जबकि विदिशा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा? डी गलत है। तो आपका सही डी हो जाएगा, है ना। पूछा ही उसने था गलत कौन सा है। बाकी ए बी सी आपकी सही है। बाकी डी वाला मैंने करेक्ट कर दिया है। स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्रा विदिशा क्षेत्र से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन जनपद हैं और वर्तमान क्षेत्र है, मतलब प्राचीन जनपद और वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है इसकी बात करते हैं। अगर हम अवंती की बात करें तो उज्जैन में है, बिल्कुल ठीक है। वत्स की बात करें तो ग्वालियर क्षेत्र में है। अनूप की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में है और तुड़ीकर की बात करें तो दमोह क्षेत्र में है। तो आप बोलोगे आपका ए वाला ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से दोनों में ये ढूंढना है कि सही कथन कौन सा है। सादत खान ने मालवा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बिल्कुल बात ठीक है कि मालवा में जो 1857 की क्रांति हुई थी सादत खान के द्वारा ही नेतृत्व को किया गया था। दूसरा कथन कहता है कि उदय चंद्र ने मंडला से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। बिल्कुल बात ठीक है। आप कहोगे सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व टुरिया सिवनी से किसने किया था? देखो, टुरिया या फिर आ जाए सिवनी से किसने किया था? जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? आप कहोगे दुर्गा शंकर मेहता जी के द्वारा किया गया था। किसने? दुर्गा शंकर मेहता ने किया हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से रोमन व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए? देखो, मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां से रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। आपका स्थान है आवरा। कौन सा है? आवरा स्थान है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें भैया आवरा है कहाँ, तो आप कहोगे मंदसौर जिले में है, चंबल नदी के किनारे है। साक्ष्य किसके मिले हैं? रोमन व्यापार के सिक्कों के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसकी खोज किसने की थी? आप कहोगे एच.वी. त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। इतनी डिटेल से आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। बहुत आराम से हर डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि और भी वीडियो आए तो आप कमेंट कर सको या बता सको, देख भी सको। बाकी आपको कोई भी डाउट है कुछ है तो आप मुझे कमेंट जरूर करके पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस शासक के द्वारा दधि अज्जी की उपाधि धारण की थी? कौन सी? दधि अज्जी की उपाधि को धारण करने वाला पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसकी ही द्वारा की गई थी, और यह शुंग वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए, भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? अब भरहूत स्तूप की खोज की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, है ना। कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है, सतना जिले में देखने को आपको मिल जाता है। और खोज कब की गई थी? तो 1873 1873 में की गई थी। जनरल टेलर सांची स्तूप की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, जो जनरल टेलर थे इन्होंने सांची स्तूप की खोज की। और अगर हम बात करें डेंगरफील्ड ने, तो बाघ की गुफा की खोज की थी। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में जो अवंती है उसकी राजधानी उज्जैनी थी? तो ऐसा बुद्ध काल में किस ग्रंथ से पता चलता है? तो आप बोलोगे भैया पाली ग्रंथ से पता चलता है। किससे? पाली ग्रंथ से पता चलता है बुद्ध काल का है अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करना। देखो मैंने क्या असत्य बताया, गलत गलत कौन सा है देख लेते हैं। परिव्राजक वंश की स्थापना पन्ना में की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। उच्च कल्प वंश की स्थापना सतना में की गई थी, ये भी ठीक है। पांडव वंश की स्थापना शहडोल में की गई थी, ये भी ठीक है। लेकिन मेघ वंश की स्थापना की बात करें, कौन सी? मेघ वंश की स्थापना की बात करें तो कहाँ की गई थी? तो आप बोलोगे जो मेघ वंश की स्थापना है वो कहाँ पर आपकी की गई थी? बघेलखंड पर। ध्यान रखिए, किस पर? बघेलखंड पर। एक मिनट, बघेलखंड क्षेत्र में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बांधवगढ़ थी। तो आपका सी ऑप्शन गलत था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चीनी यात्री था हेनसांग, किसे पश्चिमी मालवा का अधिपति कहा है? एक चीनी यात्री रहा है हेनसांग, बहुत प्रसिद्ध यात्री रहा है। और पश्चिमी मालवा का अधिपति किसे कहा है? तो आप बोलोगे शिलादित्य को कहा है। किसको? शिलादित्य को इन्होंने क्या कहा था? पश्चिमी मालवा का अधिपति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में किसे डाहल के डाहल के शासक के रूप में वर्णित किया है? तो अलबरूनी ने अपने भौगोलिक जो विवरण दिया हुआ है उसमें डाहल के शासक के रूप में किसे वर्णित किया हुआ है? तो आप बोलोगे गांगदेव को किया हुआ है। किसको? गांगदेव को वर्णित किया हुआ है। और अलबरूनी का ही अगर बात करें, इसका क्या दूसरा नाम है? तो अबू रहमान भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, किस क्या कहलाता है? अबू रेहान कहा जाता है। कभी कभी ये भी आ जाता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? देखो खजुराहो में करवाया था, कहां पर? छतरपुर जिले के पास में है। और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। निर्माण मंदिर विश्वनाथ मंदिर, जिसको जिननाथ मंदिर भी कहा जाता है, या दूसरा मंदिर भी है। और इसकी राजधानी क्या थी? कालिंजर थी उस समय, ये ध्यान रखना। सही जोड़ी मिलाइए, मिलान करना है। जैतपुर की बात की जाए, रियासत है और संस्थापक है। अगर हम जैतपुर की बात करें तो यहाँ पर जगत राज बुंदेला संस्थापक रहे हैं। छतरपुर की बात करें तो सोने सिंह परमार संस्थापक रहे हैं। अजयगढ़ की बात की जाए तो गुमान सिंह रहे हैं। और दतिया की बात करें तो भगवान राव बुंदेला रहे हैं। तो आप बोलोगे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बघेल वंश का संस्थापक कौन है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, बघेल वंश का संस्थापक पूछ रहा है, भीमल देव है। कौन है? भीमल देव है। अगर कभी आ जाए कि बघेल वंश की स्थापना कहां पर की गई? चित्रकूट के समीप की गई है, 1236 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस वर्ष होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित कर दी गई थी? तो भैया होलकर राज्य की राजधानी थी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की गई थी। आप बोलोगे किस वर्ष की गई थी? तो 1818 में की गई थी। कब की गई थी? 1818 में की गई थी। होलकर वंश की संस्थापक या स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की थी, आपको ध्यान रखना है। और 1818 में तुकोजी राव होलकर प्रथम ने होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नागदा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो नागदा का पुरातात्विक स्थल है या किस नदी के तट पर या किनारे है? आप बोलोगे चंबल नदी के किनारे। किस? चंबल नदी के किनारे है। अमझीरा रियासत का संबंध किस जिले से है? अमझीरा रियासत की बात कर रहा है कि धार जिले से संबंध, किससे? धार जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था? किस स्थान से हुआ था? नीमच से हुआ था। मध्य प्रदेश में नीमच से, ध्यान रखिएगा, नीमच से। नीमच में कब? 2 जून 1857 से, ध्यान रखिएगा, 1857 क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। वहीं अगर हम मुरार की बात कर जाए तो 14 जून 1857 से हुआ था। महू की बात की जाए तो 1 जुलाई 1857 से हुआ था। और शिवपुरी की बात की जाए तो 20 जून
1857 से हुआ था। तो इन डेटों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर का ट्रेंड बदलता रहता है, हो सकता है क्वेश्चन कहाँ से कैसा आ जाए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि इन तीनों में से सत्य ढूंढना है, कौन सा कथन है, ढूंढते हैं। टंटैया भील को जबलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। टंटैया भील की समाधि पाताल पानी में स्थित है, ये भी ठीक है। इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, ये गलत है। इन्हें कहां पर कहा जाता है, रॉबिनहुड? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने बता दिया। तीसरा गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, पहला और दूसरा सही है। सी ऑप्शन आपका तीसरा वाला जो है वो गलत है आपका। निवाड़ का रॉबिनहुड नहीं कहा जाता है, कहाँ का कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो तो बताइए, बताइए कहाँ कहा जाता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, निवाड़ का नहीं कहा जाता है, सीधा भारत का कहा जाता है। किसका? ध्यान रखिएगा, भारत के रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध हैं टंटैया वीर, ठीक है, तो ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, प्रभाकर डुंडीराज। सोहावल नरसंहार किस जिले से संबंधित है? सोहावल नरसंहार की बात कर रहा है, जिला किससे संबंधित है? सतना जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमद मूसा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में 5 बार जेल की यात्रा की थी, जिनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौन से रहे हैं? सैयद अहमद मूसा हैं, मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, 5 बार जेल की हवा खा चुके, मतलब यात्रा कर चुके हैं, और संबंध क्षेत्र की बात करें तो ये किससे हैं? जबलपुर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जंगल सत्याग्रह जो 1930 में प्रथम शहीद थे, कौन थे? आप कहोगे कोवा गौड थे, ध्यान रखिए, कोवा गौड थे, बी ऑप्शन सही है। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? देखो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कब? 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका नरसंहार हुआ था। कभी एग्जाम में आ जाए किस जिले से हुआ था, तो छतरपुर जिले से हुआ था। क्या, कौन से? छतरपुर जिले से हुआ था, 14 जनवरी 1931 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर हम। लिखिंद्रा का संबंध किस शैली से है? तो भैया अगर आप बोला जाए लिखिंद्रा का संबंध, तो आप सीधा कह देना पिथौरा शैली से। किसे? पिथौरा शैली से है। बत्तोबाई का संबंध किस कला से है? बत्तोबाई जो है इनका संबंध पूछ रहा है तो गुड़िया शिल्प कला से। कौन सी? गुड़िया शिल्प कला से है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुरइला का एक लोक चित्रकला है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मुरइला एक लोक चित्रकला है, इस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप कहोगे बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। किसे? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और अक्सर ये दीपावली, ध्यान रखिएगा, अक्सर ये दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी पूजन के लिए बनाए जाने वाले प्रमुख भित्ति चित्र के रूप में इसको देखा जाता है। किन गुफाओं को बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है? बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है, किन गुफाओं को कहा जाता है? तो बाघ की गुफाओं को, किसको? बाघ की गुफाओं को कहा जाता है बौद्ध चित्रों के प्राण के रूप में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सारू मारू की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी एग्जाम में आए कि सारू मारू की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं, तो आप डायरेक्ट आंख मीच कर कह देना सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सीहोर जिले में अवस्थित हैं। और इन गुफाओं का जो निर्माण है बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इन गुफाओं में कुल 21 स्तूप देखने को मिलते हैं। दौलत खान लोधी का मकबरा अवस्थित है, भैया दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में अवस्थित है, ध्यान, कहां पर? बुरहानपुर में अवस्थित है। मंदसौर का किला किस नदी के किनारे बसा है? जो मंदसौर का जो किला है वह नदी ये है शिवना नदी। कौन सी? शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह प्राचीन दसपुर नगर का विस्तृत रूप देखने को मिलता है। सादियाबाद के नाम से जाना जाता है, सादियाबाद के नाम से कैसे जाना जाता है? मांडू को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। राम राजा मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राम राजा मंदिर का निर्माण राजा मधुकर के द्वारा करवाया। कौन से? राजा मधुकर के द्वारा राम राजा मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। और ओरछा का सबसे लोकप्रिय मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। भारत में एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, ध्यान रखिएगा, भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, सिर्फ ओरछा के मंदिर में आपको सिर्फ देखने को मिलता है। महात्मा गांधी की समाधि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? देखो महात्मा गांधी की समाधि की बात कर रहा है, तो महात्मा गांधी की जो समाधि है वो बड़वानी जिले में अवस्थित है। किसमें? बड़वानी जिले में, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किनारे है राजघाट किनारे स्थित है। गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को भस्म
कलश राख स्थापित वहां पर की गई थी। किस निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है? तो इन चारों में से एक मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है। तो इनमें से पहले तो ये ढूंढ लेते हैं कौन कौन से चित्रकार हैं। अमृतलाल बेगड़ हैं, विष्णु चिंचालकर हैं, डीवी देवलालीकर हैं, लेकिन बाबा डिके जो हैं वो मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है? एक सम्मान है राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में जाता है, कौन सा है? आप बोलोगे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है आपका, मैथिली शरण गुप्त जो पुरस्कार है वो हिंदी कविता के क्षेत्र में जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बारे में कुछ और ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार 1988 से मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जा रहा है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की नगद राशि के रूप में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को विश्वामित्र का वंशज कहा जाता है? देखो विश्वामित्र का वंशज किस जनजाति को कहा जाता है? तो आप बोल दोगे सहरिया जनजाति को। किसको? सहरिया जनजाति को जाना जाता है विश्वामित्र के वंशज के रूप में। 16 व नागरची उपजातियों का संबंध किस जनजाति से है? 16 व नागरची जो उपजातियां हैं उनका संबंध कह रहा है तो गोंड जनजाति से। कौन सी? गोंड जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ नहीं किया है। थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए इतना तो यार कर ही सकते हो, 10 सेकंड का समय लगेगा इतना सब करने में। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नाम नट लर्निंग ऐप है और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लिंक से डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर। आप यहाँ पर एग्जाम से मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट ही लगा सकते हो। खासतौर से आप एमपीपीएससी टेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वहां पर 200 प्लस टेस्ट वहां पर देखने को मिल जाते हैं, टेस्ट लगा सकते हो। खैर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके द्वारा आदिवासियों का गिरिजन कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया आदिवासियों का गिरिजन? तो आप बोलोगे जो आदिवासियों का गिरिजन है वो आपका किसके? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी भील जनजाति सबसे बड़ी उपजाति है? भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है? भिलाला है। कौन सी? भिलाला है, ए ऑप्शन सही है। किस वर्ष की जनगणना में भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है? तो किस वर्ष कहा गया था इनको? 1981 में कहा गया था। 1981 में जो भारिया जनजाति की जनगणना हुई, जंगलियों का जंगली कहा गया था। भूरिया जनजाति का अगर मूल नाम भूमिया से लिया गया है और यह छिंदवाड़ा सिवनी में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और गोंड की है, क्या है? गोंड की है, गोंड की क्या है? जनजाति की उपशाखा है। द व्हील पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ये इंपोर्टेंट है कि द व्हील पुस्तक है उसके लेखक कौन है? गीता संपत है। कौन? गीता संपत इस पुस्तक के लेखक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, ये आपको ध्यान रखना है। डंडावेली किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? जो डंडावेली है वह किस जनजाति का लोक नृत्य है? आप बोलोगे बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है। बघेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? बघेली शब्दकोश का संकलन भैया डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माच लोकनट किस क्षेत्र से संबंधित है? माच लोकनट की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का माट क्यों इंपॉर्टेंट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। माट जो लोक नृत्य है वो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कमेंट करके बताओ। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है कान्हा बाबा का मेला। कहाँ लगता है? हरदा जिले में लगता है। किसमें? हरदा जिले में लगता है प्रत्येक वर्ष, और यह सोडलपुर हरदा जिले में मध्य प्रदेश से लगता है। अगर हम बात करें नर्मदापुरम का तो बांद्रा भान का मेला लगता है, नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है और शिवनी में मठ घोंगला का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिरोती लोक चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? जिरोती लोक चित्रकला की बात कर रहा है, इसका संबंध निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। लहंगी नृत्य कौन सा है? लहंगी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? लहंगी नृत्य की बात कर रहा है जनजाति सहारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र की चित्रकला है? इन चारों में बुंदेलखंड की चित्रकला कौन सी है? आप कहोगे सुरैती। कौन सी? सुरैती जो चित्रकला है वो बुंदेलखंड की चित्रकला है और बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकला है। तो आज यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाओगे। तो आज के लिए अलविदा।